साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे एक ही बहुत ही प्यारे से पौधे से। और पौधा वो प्यारा क्यों कह रहा हूँ मैं, उसके गुणकारी गुणों के कारण उसको हम उसकी बात करेंगे, आज उस पर चर्चा करेंगे। उसका नाम है पुदीना। पुदीना जिसको कह देते हैं मिंट कह देते हैं हम, पिपरमिंट कह देते हैं, स्पीयरमिंट कह देते हैं, पाइनएप्पल मिंट भी इसको बोलते हैं, चॉकलेट मिंट। ऐसे बहुत सारे इसके कॉमन नेम हैं जिससे हम इसको पुकारते हैं। और इसके गजब के फ़ायदे हैं। और गर्मियों में क्योंकि इसका तासीर जो है ठंडा होता है, तो ये गर्मियों के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। ये कहा जाता है मेंथा बीट द हीट। तो ये हीट के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। गर्मियों में जो हमारे एक पेट में जलन सी होती है, आग सी लगती है, तो पेट की गर्मी को कम करने में ये बहुत मदद करता है। तो जैसे मैं इसके पहले गजब के जो फ़ायदे हैं ना उसको गिनवा देता हूँ, तब इसके बारे में कैसे लगाएं क्या करें उसकी बात करेंगे। तो पहला फ़ायदा कि ये गर्मियों में पेट में जो हमारी गर्मी सी हो जाती है उसको कम करता है, क्योंकि इसका तासीर जो है वो ठंडा होता है। गैस है, पेट दर्द है, सीने में जलन है, ऐसी समस्याओं में बहुत राहत पहुंचाता है। सीने में जकड़न हो जाती है, अस्थमा के जो रोगी हैं उनके अंदर, उसमें भी राहत पहुंचाता है। गर्मियों में हीट स्ट्रोक जो मैंने बताया, हीट स्ट्रोक का खतरा अगर इसको सेवन करते रहे तो उसका खतरा कम हो जाता है। और इसके गुणों के जैसे बताया ना कि ये एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण इसके अंदर होते हैं। और इसके अलावा यह हमारी खास करके पेट के लिए पाचन जो क्रिया है, हमारा पाचन तंत्र जो है उसको बेहतर बनाता है। एसिडिटी की समस्या को पुदीना बहुत फ़ायदेमंद है। इस एसिडिटी की समस्या में अगर 1 कप हम गुनगुना पानी ले लें और उसमें आधा कप पुदीने का जो रस है वो मिलाकर उसको सेवन करें तो हमारी एसिडिटी से हम बहुत राहत मिलती है। और कई बार नाक बंद हो जाती है, साइनस की प्रॉब्लम्स जिनको रहती है, नाक बंद हो जाती है, पुदीने की पत्ती को सूंघ लीजिए, उसमें बहुत राहत मिल। साथियों मैंने सोचा आपको पहले दिखा दूं इसको। हाँ, इसी पौधे की बात कर रही है जो हरा हरा सा देख रहे हैं ना, इसी पौधे के मैं फ़ायदे गिनवा रहा हूँ। ये इसके अंदर मेंथोल होता है। मेंथोल जो पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें जो गर्मी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन के कारण गर्मियों में हमारे सिर में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है उसमें अगर इसका हम सेवन करते रहें। तो 12 से 15 पत्तियाँ, ताज़ी पत्तियाँ का इनका सेवन सबसे अच्छा रहता है। इन्हें डिटॉक्स वाटर में, अगर कच्चा नहीं चबाना चाहते कच्चा भी चबा सकते हैं, लेकिन इन्हें डिटॉक्स वाटर में, हर्बल चाय में, दही में, सलाद में, सूप में, सॉस में, किसी में मिला के ले सकते हैं, तो आपके ये फ़ायदेमंद है। विटामिन ए, सी, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है। और जैसे कि मैंने बताया कि कच्चे खा सकते हैं कि कच्चे पत्तियाँ, यस, मिंट लीव्स आर एडिबल, ये खाई जा सकती हैं इसकी पत्तियाँ। पुदीने की चाय, पेपरमिंट टी मिलती है। एंटी बैक्टीरियल गुणों के कारण सांसों को तरोताज़ा करने के लिए इसकी चाय पी जाती है। मुंह में बदबू आती है तो उसमें ये बहुत मददगार है। मुंह का अगर स्वाद खराब है तो 3 ग्राम पुदीने का रस ले लीजिए, उसमें जीरा, हींग, काली मिर्च, कुछ नमक डालकर गर्म पानी करके और उसको मिला के सभी को इसको पियो तो बहुत आराम मिलता है। आपका जो स्वाद है ना, खराब स्वाद, वो ठीक हो जाता है। पीना भी 2 तरह का है। जी हाँ, इसमें बहुत सारी प्रजातियाँ, 2 दर्जन के करीब प्रजातियाँ इसमें हैं पिपरमिंट में। और एक होता है स्पीयरमिंट और एक होता है पिपरमिंट। स्पीयरमिंट और पिपरमिंट, स्पीयरमिंट जो है वो नेचुरल है, ईश्वर की देन है, प्रकृति की देन है। और पिपरमिंट जो इसका हाइब्रिड है वो नेचुरल नहीं है। दोनों में क्या है अंतर समझना बहुत ज़रूरी है दोनों में। पिपरमिंट में मेंथोल का जो प्रतिशत होता है वो 40% और उससे ऊपर ही होता है।
और जबकि स्पीयरमिंट में वो 5.5% मतलब 0.5% तक ही हो सकता है। ये इसकी पत्तियां देखिए, चौड़ी पत्तियां हैं। ये है पिपरमिंट, जिसको मैं कह रहा हूँ हाइब्रिड, जिसकी किसान खेती करते हैं। और ये है स्पीयरमिंट, जिसमें मेंथोल कम होता है। मेंथोल इसमें 0.5% होता है। तो इसकी चाय बना के, अब ये बताते कितनी चाय पी सकते हैं इसकी। भाई 2-3 कप चाय पी लीजिए, है तो इससे, इसमें क्योंकि कैफीन नहीं होता। चाय वैसे जो चाय पियोगे तो कैफीन होता है उसमें, वो नुकसान देता है, इससे नुकसान नहीं होता। तो इसको हम पी सकते हैं। गर्मी में लू, आपको हीट वेव जब चलती हैं, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इसका सेवन कर सकते हैं। अधिक पसीना जिन लोगों को आता है, अधिक पसीना आना, व त्वचा में जलन हो जाती है, खुजली जैसी स्थिति में फ़ायदेमंद है। इसके सेवन से शरीर में ठंडक मिलती है। गर्मियों में चटनी, शरबत, जलजीरा बनाकर इसको खा सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। मेंथोल जो है ना, मेंथोल जिसको बताया, इसमें 0.5% और उसमें 40% से, ये जो श्वास की हमारी नली होती है, इसको साफ करके, इसको में से बलगम को निकाल देता है, बाहर हटाने में बहुत मददगार होता है। तो ये अस्थमा के रोगों के लिए बहुत ही फायदे। त्वचा को आपको हेल्दी रखना है, चमकदार रखना है, तो पुदीने का फेस पैक लगा सकते हैं आप, जो है इसको फ़ायदा करता है। पुदीना स्वाद और औषधीय गुणों और अपनी ठंडक के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। ये पेट की गर्मी को दूर करने में तो मदद करता ही है। तलवों में कई बार जलन हो जाती है, पूरे दिन हम काम करते हैं, पैरों पर खड़े रहते हैं, तो इसके पुदीने को आपने अगर फ्रिज में रखा, फ्रिज से निकालिए ठंडा ठंडा, और उसको पीसिए और तलवों पर लगा दिए, देखिए तुरंत राहत मिलती है। इसको सूखा खा सकते हैं, गिल्ला पुदीना खा सकते हैं। इसको छाछ, दही, कच्चे आम का पना बनाते हैं ना, उसके साथ मिलाकर पीने से पेट की गर्मी, लू, गर्म हवाओं से इसकी बहुत राहत मिलती है। टॉन्सिल में अगर समस्या है तो सादे पानी में इसे मिला के और इसके गरारे करिए तो बहुत राहत मिलती है। पुदीने की चटनी रोजाना सेवन करें तो खूब भूख लगती है। आप पुदीना ले लीजिए, काली मिर्च, हींग, सेंधा नमक, मुनक्का, जीरा, छुआरा को मिला के पीस लीजिए और इसको अच्छी तरह, इसका जो लुगदी सी बनी, उसको चटनी बनाकर खा लीजिए तो ये बहुत अच्छा है। तो आपको भूख लगेगी, खूब भूख लगेगी। पुदीना और अदरक का रस शहद में मिलाकर चाटने से खांसी ठीक हो जाती है। पुदीने की पत्तियों का लेप चर्म रोगों पे, घाव पे लगाने में बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। नियमित सेवन से, आप नियमित सेवन कर दिए थे तो पीलिया रोग से बचाता है। ये पीलिया रोग नहीं होगा। अगर लगातार आपको हिचकियाँ आती हैं तो पुदीने में चीनी मिला के धीरे धीरे इसे कुछ देर तक चबाइए, तो आपको लगातार जो हिचकी आ रही है उससे निजात मिल जाएगी। बिच्छू, बर, ततैये ये काट लें तो उनके दंश के स्थान पर पुदीने के अर्क लगाने से ये विष को खींच लेता है, दर्द को शांत कर देता है। और 10 ग्राम पुदीना, 20 ग्राम गुड़, 200 ग्राम पानी में उबाल कर पीने से, कई बार जो हमारा गर्मियों में पित्त उछलता है ना, तो ये इस समस्या से, पित्त को बार बार उछलने की समस्या से निजात दिला देता है। पुदीने के पानी में उबालकर उसमें चीनी मिलाकर चाय की तरह पीने से, अगर आपको बुखार है तो उससे जो कमजोरी आती, बुखार तो ठीक होगा, उससे जो कमजोरी, उसको भी ठीक करने में मदद करता है। पुदीना और प्याज का रस और नींबू का रस बराबर मिला के इन्हें तीनों को, इसको पीने से आपको उल्टी में, दस्त में, हैजा में बहुत राहत मिलेगी। इसको 2-2 घंटे बाद आप पीते रहिए। जहाँ तक कि घर में इसको उगाने की बात है, तो इसको हम अपने ग्रीन नेट के अंदर, इसको पार्शियल असल में लाइट चाहिए, तो आउटडोर में इसको ग्रीन नेट या पौधों के नीचे कहीं ऐसी जगह जहाँ पे इसको छाया मिलती रहे। लेकिन पानी का हमें ध्यान रखना, तो इसे अपनी नज़रों के सामने रखना है कि पानी इसको चाहिए। तो और दूसरा, इसका कंटेनर जो है थोड़ा लार्ज रखिए, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर ही ऊपर फैलती हैं, हॉरिजॉन्टली ये फैलती हैं, उन जड़ों से और पौधे ये बनाती रहती है। ये जो कवर कर लेता है पूरा हमारे गमले को, और गमला ऐसा हो उसमें नीचे होल हो,
ये बात आती है कि कहाँ से लाएं, बीज कहाँ से लाएं, कटिंग कहाँ से लाएं। अरे जो मार्केट में मिलता है ना उसी को ले आइए, मार्केट से जो लाते हैं उसी से उगाते हैं। इसे आप ये जरूरी नहीं, ये तो वैसे तरह इतना आसानी है, इतना इजी टू ग्रो है। ग्रो बैग में लगा लीजिए, पॉलीथीन अपने घरों में आती है, सब्जी उब्जी लाती है पॉलीथीन, उसी में मिट्टी डालिए, इसको दबा दिए, उसमें हो जाएगा। बॉटल्स में हो जाता है, हैंगिंग बास्केट में हो जाता है। पानी सोखने वाली उपजाऊ मिट्टी चाहिए, ये मैं बात कर रहा हूँ ज़मीन में अगर इसकी हम खेती करते हैं, किसान जैसे उगाते हैं। उसकी बात जहाँ तक कंटेनर की बात है, तो कंटेनर में भी कि हमें नम सॉइल चाहिए। इसके लिए पानी से पसंद है, इसे 2-3 चीज़ें पसंद है। पानी इसको बहुत पसंद है, ह्यूमस रिच सॉइल इसको पसंद है, वेल ड्रेन्ड सॉइल इसकी होनी चाहिए। तो कंटेनर थोड़ा उथला रखिए, क्योंकि इसकी जड़ें बराबर में ही बढ़ती हैं और इसकी कटिंग से ही लग जाती है। ये 4-5 इंच की जो थोड़ी मोटी सी हों उनको 4-5 इंच काट लीजिए कटिंग, और अपने ये जो मैंने बताया बड़ा सा एक कंटेनर ले रखे, उस बड़े से कंटेनर में इसको कटिंग को लगा दीजिए और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। वो जब आपने कटिंग ली नीचे की, उसमें बस ये ध्यान रखना कटिंग में 2 नोड कम से कम हों, और जब इसे कटिंग को लें तो नोड के नीचे से ही काटें, और नीचे की जो पत्तियां हैं ऊपर 2 पत्ती छोड़िए, नीचे की पत्तियों को रिमूव कर दीजिए और इसको आप उसमें कटिंग को गाड़ दीजिए पोट में। बस 2 इंच की दूरी रखना, हमें कटिंग गाड़नी पूरे, और उसमें बीच में आपस में 2 इंच की दूरी रखिए, तो 1 से 1.5 इंच गहराई पर उसको गाड़ दीजिए और उसमें फिर पानी दे दीजिए। जहाँ तक इसकी मिट्टी की बात है, जहाँ तक इसकी सॉइल मिक्स की बात है, पॉटिंग मिक्स की बात है, तो इसमें हमें गार्डन सॉइल, सैंड, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट बराबर मिला लीजिए। तो वो सॉइल को कंटेनर में लीजिए, कटिंग लगाइए और ये जर्मिनेट करेंगे आसानी से। बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा पौधा है। महीने के बाद पूरा गमला भर जाता है। आपका जो एक्टिव पीरियड इसका समर है, और बाद में समर में इसमें लिक्विड कंपोस्ट आप दे सकते हो, अगर जगह है इसमें डालने के लिए तो वर्मी कंपोस्ट। तो यही तो बात रखनी, पार्शियल शेड, चौड़ा कंटेनर हमें रखना, जड़ें इसकी बढ़ती हैं, ग्रीन नेट में रखें तो बहुत ही अच्छा है, और इसको कॉन्स्टेंटली पानी देना है। हमसे बात कर लेते हैं हम इसकी खेती की। मेंथा की बहुत सारी प्रजातियां हैं, जिसमें MAS1 ऐसी हाइब्रिड 77 है, शिवालिक EC41 9111। ये इसके अलावा जो महत्वपूर्ण, जो बहुत प्रचलित वैरायटीज़ हैं मेंथा की जो उगा रहे हैं हम, गोमती है, हिमालय है, कोसी है, सक्षम है, कोसल है, पंजाब स्प्रे मिंट है। तो ये बहुत सारी हमारी वैरायटीज़ हैं, इनमें से कोई वैरायटी लेके किसान भाई हमारे कर सकते हैं। जहाँ तक ज़मीन को अच्छी तरह जुताई करके 100 से 120 कुंटल के करीब हमारा जो प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद उसमें मिलाइए, और इसकी बुआई अगर आप आलू के बाद, जैसे खेत खाली हो आलू के बाद कर सकते हैं, सरसों से खाली खेतों में कर सकते हैं, इसके बाद गेहूँ काट के कर सकते हैं। तो इसका फासला जो हम रखते हैं पौधों का, जो पौधे से पौधे से का 40 सेंटीमीटर, और लाइन से लाइन की दूरी हम 60 सेंटीमीटर रखते हैं। गहराई इसकी 2-3 सेंटीमीटर है। बीज की जो मात्रा जहाँ तक है 160 किलोग्राम प्रति एकड़ के करीब इसकी जड़ें लग जाती हैं। खाद की जहाँ तक बात है, इसमें NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, तो हमें 60 किलो के करीब N और 40 किलो हमें फास्फोरस, और K 20 किलो, तो 60-40-20 ये रेशो हमें NPK का रखना, जो कि जिसकी पूर्ति 130 किलो अगर यूरिया ले ले, और 100 किलो हम DAP ले ले, और करीब 30 किलो पोटास ले ले, तो उससे पूर्ति इसकी हो जाती है। तो ये 1 प्रति एकड़ इसे खाद की आवश्यकता होती है। गर्मियों का पौधा है, इसे सिंचाई ज़्यादा चाहिए, तो 6 से 9 सिंचाई इसमें पड़ती है। वो मानसून पर निर्भर, आपके खेत पर निर्भर करता है। 100 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाता है। कंटेनर में तो हम कटिंग से लगा लेते हैं, खेत में हमें नर्सरी तैयार करनी है, तो नर्सरी के लिए 30-32 किलो जड़ लेके उसको मशीन से अगर काट लेना, हम छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, 2-2 इंची के टुकड़े होंगे, और उसको पानी भर के खेत में और उसको बिखेर दीजिए, और तो ये उसी से तैयार हो जाती है नर्सरी। और नर्सरी जब तैयार हो जाए उसके बाद खेत में हम ट्रांसप्लांट कर देंगे, तो 40 दिन में इसमें अंकुरण अच्छी तरह होने लगता है।